6 साल से पानी आ रहा ही नहीं। हाँ नहीं आ रहा, कोई लाइन खत्म कर दी, कोई 5-7 पन्ना टूट रही है पूरी लाइन भी में, और पूरा गांव में मतलब 30 मर रही है 6 साल से। आवांगी लुगाई अब कल है नहीं करेगा तो लोटा गड़ा ले गया हूँ, लोटा गड़ा यूं पहले भी आया गया कदी उरेगे तो अंग जीने रूम ता मानो 20 साल है 20। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है सही सरकार में, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो। हमारे प्रति लगाव किसी का नहीं है, बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हम वोट दे देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो 20 साल में ही पानी को नहीं आया। 20 साल में ही पानी बने। अच्छा, मान लो महकमा उठे बने वो दर्डो खोदने के बाद में हमारे पानी आई। ओ तो दरडो क्या डैम है ना, डैम कोई दर्डो टेंट लगाऊंगा विधायक सांसद सब ने हटाना पड़ेगा हमारे पानी के लिए। मारो गांव में वास्तविक में बूढ़ी सही करे माता 20 सालों में बहुत दुखी दर्डम पड़ांगा तो दरडे में तो पानी बना अपन पानी पीने के लिए बनाए हो, कोई दरडो थोड़ी है, डैम है तो हमारे पानी का हमारा डूबिए में रहा और पानी को नहीं कटे। तो आज सरकार हमारी सुने को नहीं, अधिकारी के सरकार बड़ा हो रहे मेरे सामने, तो ए जमाई कौन सुने? आगे सरपंच को दबाव है, विधायक को दबाव है, और कौन नेता को दबाव है, मंत्री को, मुख्यमंत्री को दबाव है, बताओ श्रीमान है। नमस्कार, मैं सुरेश और आप देख रहे हो स्वच्छ राजस्थान। इसमें तारानगर की पानी की जो डैम है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और वहाँ पे जो जिक्षणा ताल के जो लोकल ग्रामीण है इसके आसपास के क्षेत्र के वो आए हुए हैं अपनी जो पानी की समस्या है और अन्य मांगों को लेकर, और पानी की जो उनकी जो डिमांड है समस्या है उनको लेकर। देखिए ग्रामीण भी काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी रोष भी है, और यहाँ पे इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ पे इकट्ठा होने का डैम पे जो उनका मुख्य कारण है और क्या इनकी प्रमुख मांग है। आइए, आज किन मांगों को लेकर आपने ये जो डैम पे आने का आपका मुख्य? जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल योजना चल रही है वो हमारे गांव में अभी तक पाइपलाइन नहीं डाली गई है। अच्छा। सभी गांव में तारानगर तहसील में जो भी गांव है उस सभी में पाइपलाइन डाली गई है, हमारे गांव में नहीं डाली गई। इस मांग को लेकर हम, पानी की समस्या बहुत है, बोरिंग का पानी पीने को मजबूर है पूरा गाँव जी। तो इस मामले को लेकर हम अय्यन साहब के पास आए, और ये पूरे गांव का प्रमुख मुद्दा है फिलहाल तो। जी, जल जीवन मिशन के तहत आपके गांव में यानी पानी की लाइन है वो बिछाने की मांग है आपकी प्रमुख? हाँ बिल्कुल, बिछाने की और पानी की जरूरत भी है उस लाइन में। आपके गांव में पानी लमसम कितने दिन से नहीं आ रहा? 6 साल से पानी नहीं है। 6 साल से पानी आ रहा ही नहीं? हाँ नहीं आ रहा, कोई लाइन खत्म कर दी, कोई 5-7 पन्ना टूट रही है पूरी लाइन भी में, और पूरा गांव में मतलब 30 मर रही है 6 साल से, और सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है 6 साल से। सब कर्मचारियों ने पता है, सब कर्मचारियों को ज्ञान है। तो पूरे थे आगे आपने जगह प्रशासन का जगह अधिकारी है बाहू वार्ता करी के वार्ता करी, 1-2 बार ज्ञापन भी है करिए। अच्छा, अब ज्ञापन देशों के थे, ज्ञापन अब देश ज्ञापन। अच्छा, पहले भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक कोई सोल्यूशन को नहीं हो। अब पूरा गांव एक साथ एक हो गए, दोबारा ज्ञापन और पूर्णतः एकदम विश्वास के साथ जाएंगे कि आपका काम हो जाएगा, तभी यहाँ से करेंगे। आवांगी लुगाई अब कल है नहीं करेगा तो लोटा गड़ा ले गया हूँ। लोटा गड़ा तो पूरे जिया मतलब आपने भी पहले थे एप्लीकेशन वगैरह दी, पूरे अधिकारियों में मिला तो थाने पहले खास के आश्वासन मिले? शुक्रवार को लोकेश जी से फोन पे वार्तालाप पे ही यहाँ आए तो वो मिले नहीं, रतनगढ़ गए हुए थे, शनिवार इतवार की छुट्टी हो गई थी, मंडे को बोला था, तो ऑन कॉल फोन पे बात हुई कि सब समस्या जो वो सरपंच के द्वारा अवगत करवाया गया है। सरपंच ने एनओसी नहीं दी तो इसलिए ये काम रुका हुआ है। सरपंच ने एनओसी नहीं दी? अच्छा, लोकेश जी के द्वारा सुनो 1 मिनट। अच्छा। उसके बाद में कल हम गांव में मीटिंग की, जिसमें पास जोर जी के ये अपने गोविंद जी गुरु जी है, वो भी थे, और कल भी सरपंच से बात की तो सरपंच ने ये कहा कि हमारी ऐसी कोई नो ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, हमने काम नहीं रोका है। तो लोकेश जी ने आज ही कहा, तो लोकेश जी ने भी यही कहा कि ऐसी सरपंच वाली बात नहीं है, तो आपका काम हो जाएगा जी, और ज्ञापन देंगे इस संबंध में। इससे पूर्व एसडीएम साहब को गांव ने ज्ञापन दिया था, जिस पे एसडीएम साहब के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। ज्ञापन को 6 महीना हो गया होगा क्या? 6 महीने करीब। देखिए यहाँ पे इन लोगों का जो यहाँ पे जो ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट इनका मानना है कि पहले हमने 6 महीने पहले 3-4 बार हमने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, उसका परिणाम है वो कुछ भी नहीं रहा। आज फिर ये तमाम जो ग्राम जिक्षाना के जो वासी है, उनके आसपास के जो गाँव के भी लोग हैं, वो तमाम है अपने संगठन के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और लोगों को इकट्ठा करके और आज पुणे डैम पे पहुंचे हैं, और एसडीएम साहब को यहाँ पे एक्शन साहब जो पानी का हमारा जो डिपार्टमेंट है इनको ज्ञापन देंगे और अपनी तमाम मांगे रखेंगे। यहाँ पे अंदर और भी लोग हैं, यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए लोगों के अंदर काफ़ी रोष भी है,
राम राम जी। राम राम। तो थे आज यूं पहले भी आया गया कदी हो रही तो अंग जीने रूम ता मानो 20 साल 20 अच्छा और 20 साल में ही पानी को नहीं आया 20 साल में पानी को नहीं आया। अच्छा ए मान लो ओ महकमा उठे बनो वो दरडो खोदने के बाद में हमारे पानी आया ही ओ तो दरडो क्या वो डैम है ने डैम को नहीं दरडो देखिए साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे बीच आए। और ये समस्या एक बार की नहीं है, हमने कई बार आकर यहाँ इन लोगों को अच्छी तरह से पेश कर दिया है, लेकिन उसके तो कान पे जून चलती है। जी सर। हमारी समस्या की और समाधान करते ही नहीं है। 2-3 बार पहले भी आए और वाटर बॉक्स में भी हम गए, तो लगभग 5-7 सालों से जिक्साना ताल और जोरजी के पास में पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि कोई हमारी हालात है नहीं वो सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, सही सरकार में, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, हमारे प्रति लगाव किसी का नहीं है। बस वोट लेने के लिए आ जाते हैं, हम वोट दे देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आज के बाद इन सरकार के जो भी मुआहदे अंदर बैठे हैं उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे गांव, दोनों गांव के लोग हैं वो धरने पर बैठेंगे अगर हमारी आज सुनाई नहीं हुई तो। जोरजी का बास भी शामिल है। जोरजी का बास और जिक्साना ताल दोनों में ये हालात है। एक ही टंकी दोनों की एक टंकी बनाई है। टंकी की बात करा, टंकी बना कितना दिन हो? टंकी तो पहले से ही अपनी योजना के माध्यम से बनी हुई है और उसी में से पानी हमारे आना था, लेकिन पहले भी कोई पानी नहीं आता। अब आदेश ये है कि घर घर जल योजना के तहत आपके गाँव में पानी पहुँचाया जाएगा, जबकि जिक्साना गांव में तो सरपंच के माध्यम से एनओसी जारी नहीं की गई, उसको तो नाम ले लिया कि आपकी एनओसी जारी नहीं है। अब हमें पूछना चाहिए था सरपंच साहब को कि आपकी क्या समस्या है क्या नहीं है, वो तो उसने बात कही नहीं। तो आप सरपंच साहब से कभी मिलेंगे? सरपंच साहब हमारे इनके बात में हम मिलेंगे या फिर सरपंच साहब हमारी सुने? पहले आप ये बताओ। नहीं तो सरपंच साहब और गांव के मतलब साहब वो भी बात है हमारी, सरपंच साहब वो भी बात है। सरपंच साहब का मेरो इंग कोई लेने देने को नहीं। अच्छा। और मैं कोई एनओसी के ऊपर साइन करने खातर ठीक होने और खुद कहने लग रहे कभी सरपंच शुक्रवार को मना किया था। अच्छा। मौके जी ने शुक्रवार को मना किया, सरपंच के द्वारा समस्या है, एनओसी जारी नहीं की गई है, तो सरपंच को अब एनओसी कोई मतलब नहीं, ये तो रात को जो जिक्साना ताल में कल 4 तारीख को मीटिंग हुई थी। 4 तारीख को मीटिंग होने के बाद जिक्साना गांव में लगभग 500 आदमी वहाँ इकट्ठे हुए, तो सरपंच साहब को शायद सूचना मिल गई होगी, फिर हमारे गांव में आया सरपंच। गांव के आने के बाद में ये सूचना दे रहे हैं कि सरपंच के इसमें कोई प्रेस नहीं है। वो ये हमें ऐसा लगता है कि काल दबाव के कारण हो गया होगा, साइन हो गया होगा। तो आज पूरा आप बात करा जी, आप विधायक जी की भी मीटिंग है और विधायक जी ने जनता को चुनेड़ा भी है, तो विधायक जी की मीटिंग ने ले गया और विधायक जी को मिलना को भी थारो प्रोग्राम है। बिल्कुल मिलेंगे क्यों नहीं, विधायक जी से मिलेंगे, वोट दिए विधायक जी मिलना का नहीं, मैं विधायक जी बला भी स्काट है। मैं उधर टेंट लगाऊंगा, विधायक सांसद सब ने हटाना पड़ेगा हमारे पानी के लिए। मारो गांव में वास्तविक में बूढ़ियो सही करे माता हूँ 20 सालों में बहुत दुखिया वो खड्डो खुदो ने जब भी खड्डा के साथ थी मैं इतना दुखिया जब पानी मिलेगा मारो पानी ओसी टंकी वहां तो हमारी पाइपलाइन फोड़ दी, कदे कौन सी पाइप खड्डो खोल छोड़ दे, कदे हमारी लाइन में कोई सुराख काटे कुंड बन ला जा, कदे टंकर बन ला जा। क्यों मान लो गांव इतना हल्को गांव में गए जब मैं पानी में पैसे रह जाऊँ, फिर भी मैं आज मैं अधिकारी हमारे गांव में बीच में नहर निकली, बटो पाइप काट दियो, बान कह चुके जोड़ दियो, भाई बातें कोई सुनाई को नहीं। फिर बान कहा थारी लाइन डालडी बाढ़ की डालडी है, मैं डाली लाइन की। जी बिल्कुल हमारे जयनाथ जी विधायक को हमारे लाइन डाली, पर लाइन में टूटी रही गोमदा कौन टूटी रही, मैं भी लाइन हमेशा पैसा ही रहा, कभी मैं पानी पी के खुश होने का आधा पानी आयो है। आज तो सर्दी है, असली महीनों है पोगो, इन पानी पोगना चाहिए नहीं पोगना चाहिए। दोनों गाँव मैंने इतना दुखी कोई सीमा नहीं है। 1000 रुपया टंकर बहुत है। बिल्कुल सोनो थे कितना बोट है इनका मतलब है 2,500 बोट है, 2,500 बोट है जिक्साना और जोरजी के पास में। 2,500 ग्राम पा एक आदमी पानी पिए कितना पानी लगे, 2 घड़ा पानी चलते हो कितना टंकर की एवरेज काटियो लगे। मैं दाना बपरा पानी बपरा पलता तो माने बिल्कुल सही। तो आज सरकार हमारी सुने को नहीं, अधिकारी के सरकार बड़ा हो रहे मेरे सामने, तो जमाई कौन सुने। आगे सरपंच को दबाव है, विधायक को दबाव है, और कौन नेता को दबाव है, मंत्री को, मुख्यमंत्री को दबाव है, बताओ श्रीमान है। तो सरपंच तो आपने ही बनाया हुआ है, सरपंच तो आपने घरेलू ही आदमी आपको तो बिन बुझना चाहिए ना, मैं तो बताने लग रहा हूं, तो सुनाई कौन कर रहे हो। अरे काम पूरा है, बुझ लो क्या सुनाई करे तो बुझ लो। 6 महीना बहुत हुए गाँव एक बचित रखना, मेरी सुनो थे एक गाँव ने बचित रखना, यानी घर घर कनेक्शन जानो, कोई छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ा मिशन है सरकार को। अभी एक तारने विधानसभा में एक जिक्साना ताल ऐसा गाँव है उसमें घर घर कनेक्शन नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल, किसकी ये जिम्मेदारी है आपकी बताइए, गांव की है सरपंच की है, किसकी है बताओ। नहीं जिम्मेवारी तो सरपंच की है। गांव क्या करेगा, वोट दे सकता है वो, बिल्कुल हो सकता है यार पूरा काम तो एक तरफा नहीं देगा, किसी के पक्ष में नहीं आता। आता है क्या, नहीं आता। तो कुछ हो सकता है 2000 वोट उसको मिला, 500 अदर को मिल गए होंगे, लेकिन 500 की वजह से 2000 और दुखी होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसका जवाब कौन देगा ये बताओ। आज की तारीख में
इन लोगों ने कोई रिजल्ट नहीं दिया तो यहाँ टेंट लगेगा, बाहर एक बंदे को भी नहीं जाने देंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, यहीं उठेंगे। आखिर दर्द में पड़ेगा, क्या करोगे? आखिर दर्द में पड़ेगा। तो इन दरड़े का मैं तो पानी बना, आप पानी पीने के लिए बनाए हो, दरड़ो थोड़ी है। डेम है तो हमारे पानी का हमारा मैं डूब के मरा हूँ और पानी को नहीं कटेगी, डूब के मर जाओ, पानी आ जाओगे। जल्दी आओ। अधिकारियों के साथ तो मन तो नहीं लग रहा मैं, मन तो नहीं लग रहा मैं, जीवता मांगे के मैं यार 5,000 रुपया पैंट तो टैंकर दे महीने का हालात है हमारी। जनता है, बूढ़ा आदमी, कोई सुनाई को नहीं हो रही, लाइन गिरी, पाइपलाइन रोड के नजदीक आगे बंद कर दी। जी जी। अब गड़बड़ी किसकी पता नहीं, आगे सड़की को नहीं, आगे पाचा फिरा दिखाई दिया, आगे पाचा फिरा जी जी। तो झूठा झांसा दे दिया, कल करेंगे, सरपंच का नाम ले दिया। अच्छी मांग है कि जल जीवन मिशन के तहत है जो गांव के अंदर जो पाइपलाइन है वो बिछाई जाए और सरपंच के द्वारा एनओसी जारी करके उनके तुरंत जल्द से जल्द काम है वो शुरू करवा जाए। और वरना इन लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हमारा काम है और प्रशासन हमारी मांग बात नहीं सुनते हैं तो हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे, ऐसा मानना है। अभी हम देखिए अधिकारी के पास ये जो ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं।